जी हां, आपको बता दें कि जन स्वराज यात्रा जो है वो लगातार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के पहले निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के ग्राउंड को कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं और तलाश रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी क्रिमिनलों वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल, सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले अगर किसी पार्टी में है देश भर में तो वो राजद ही पार्टी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को ना ठीक से भोजपुरी बोलने आता है और ना ही ठीक से अंग्रेजी बोलने आता है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही फालतू की बकवास करते रहते हो। तो इस तरीके से और आपको प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा ये बाइट के जरिए सुनवाते हैं, सुनिए जरा। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते हैं कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग? बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मज़ारों के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड सरकार को खुली चुनौती देते हुए अल्टीमेटम दे दिया है कि एक्शन को लेकर एक्शन रोका जाए वरना श्रीलंका जैसी बगावत होगी। श्रीलंका में किस तरह के हालात थे, कैसे जनता ने वहां की बगावत की, कैसे जनता सड़कों पर उतर आई, किस तरह की तस्वीरें वहां सामने आई थी, वो आज भी हमारे जहन में जिंदा है। कुछ उसी तरीके की तस्वीरों को याद दिलाते हुए एसटी हसन नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उत्तराखंड सरकार लगातार अवैध मज़ारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेती हुई अभियान चलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो अवैध मज़ारे हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। लैंड जिहाद जहां किया गया है उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, ताकि जो अवैध जमीनें हैं या फिर अवैध प्रॉपर्टी जो खड़ी कर दी गई है उसको मुक्त कराया जा सके। इस पर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने, किस लहजे में उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, सुनिए जरा। अब मज़ारात जो 200 साल, 100 साल, 400 साल पुराने मज़ारात हैं, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं, उन मज़ारों को इस तरह से तोड़ना, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और ख़ास तौर से आसाम के मुख्यमंत्री जी को एक होड़ है आपस में कि कौन ज़्यादा मुसलमान को टॉर्चर करे, वो कर रहे हैं। ये मज़ारात को तोड़ के या मस्जिदों को हटा के ये क्या संदेश देना चाहते हैं, देश में क्या माहौल बनाना चाहते हैं? और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मेरा ये मानना है कि किसी को भी हाथ ना लगाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी दिन जनता ही खड़ी हो जाए, जिस तरह से श्रीलंका में बाहर निकल आई थी पब्लिक। लगता है मुझे हिंदुस्तान में भी वो वक्त आ रहा है कि जब सब लोग बाहर निकल आएंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रामलीला में महारैली है और इस रैली में बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीबन 12 बजे यहां पर जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और साथ ही यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सभी सांसद सहित जितने आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। और ये पूरी महारैली है केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया था उसी अध्यादेश के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को चुन के भेजा है, लेकिन दिल्ली सरकार को लगातार केंद्र सरकार अब काम करने नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष आया वो दिल्ली सरकार के लेकर आया, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और उस अध्यादेश में एक बार फिर से जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो पूरा खेल है वापस फिर से केंद्र सरकार के पास गया। ये पूरी लड़ाई अध्यादेश को लेकर है
मंच सज चुका है। तस्वीर दिखाएं, मैं अपने कैमरा सहयोगी उज्जवल से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि तस्वीरें। यही मंच है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 12 बजे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ पर करीब आम आदमी पार्टी का दावा है कि 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे और ये लड़ाई पूरी केंद्र सरकार के देश के खिलाफ ही है। अब ये आज की महारैली आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की महारैली नहीं है, ये दिल्ली की जनता की महारैली है, जहां दिल्ली की जनता अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ रही है, जहां दिल्ली की जनता संविधान के लिए लड़ रही है, जहां दिल्ली की जनता लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, क्योंकि इस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना गया है और आज दिल्ली की जनता भारी संख्या में उमड़ रही है इस अध्यादेश के खिलाफ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के खिलाफ ये पूरी जानकारी आ रही है। दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन आज है, आज दिल्ली में होगा बीजेपी का प्रदर्शन। एक्सपोजर अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी, दिल्ली सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ एक्सपोजर अभियान आज शुरू हो रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से इसकी शुरुआत होगी और दिल्ली बीजेपी की विंग इसको लगातार एकदम मुखरता से आगे बढ़ाएगी और इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ नाकामियां केजरीवाल सरकार की रही हैं, एक्सपोज किया जाएगा, उन बातों को, उन मुद्दों का जिक्र होगा। और देखिए, पोस्टर बैनर लेकर यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे दिल्ली सरकार की नाकामियां गिनवाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली को तबाह करने के लिए एक ही बंदा काफी है, नाम है केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बड़ा हमला बोलते हुए ट्वीट किया गया है और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ एक ही बंदा काफी है दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। तो बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर, जहां अध्यादेश को लेकर महारैली का आयोजन आज आम आदमी पार्टी कर रही है रामलीला मैदान में, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक्सपोजर अभियान की शुरुआत की जा रही है। और वहीं कैसे बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला गया है। और वहीं बड़ी खबर एक और, मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और खबर यहाँ पर यह कि बीजेपी कहती है कि हम सेल्फी विद राजमहल चला रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया जाएगा। आज जब उस खास आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल निकलेंगे उस 174 करोड़ वाले घर से, जो इस दुनिया के किसी इस स्तर के व्यक्ति के पास नहीं है, तब वो राजा साहब निकलेंगे, एक खास आदमी पार्टी के नेता, और एक खास आदमी पार्टी की बात करने, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मेरा विश्वास है कि आज अन्ना हजारे साहब भी पूछ रहे होंगे कि भाई तू ये बता देना कि लोकपाल किधर है। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के चांदनी महल थाना इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। और यह मोहम्मद कलीम रैन बसेरा में पहुंचकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो विक्टिम है वो खुद मौजूद है। कौन से वीडियो दिखाया करता था, कब से